देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। वोट यात्रा राजनांदगांव से। राजनांदगांव रियासती वैभव का नगर है। ये वो मिट्टी है जहां संस्कार उपजते हैं और ये संस्कार धानी जहां बेहद दिलचस्प मुकाबला 2024 के लोकसभा चुनाव का है। एक तरफ है छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजनांदगांव लोकसभा चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ दोबारा मैदान में उतरे हैं सांसद संतोष पांडे, जो दोबारा सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अब आने वाले दिनों में क्या दाव पेच होंगे और किस तरीके की सियासत है राजनांदगांव लोकसभा की, जनता का मूड क्या है, आइए जानते हैं इस वोट यात्रा में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का खुमार चढ़ा हुआ है और राजनांदगांव लोकसभा सीट इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है, जहां से पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजनांदगांव के मौजूदा सांसद संतोष पांडे दोबारा चुनावी मैदान में हैं। जनता का मूड क्या है? इस वक्त हम बस में सवार हैं जो राजनांदगांव का चक्कर लगाती है, आगे और भी इलाकों में कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भैया, चुनाव है फिर से लोकसभा का, है ना? है तो 26 तारीख को वोट डालना है। हाँ, डालना है। यहाँ लड़ाई है भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच। क्या लग रहा है आपको? बोला अब समय आए पर बता वो समय हम बताऊं? अभी नहीं सोचा? अभी का विचार वो अभी तो आज तो नामांकन भराई से ऐसे है। तो नामांकन भराई से, लेकिन चेहरा तो सामने है ना? नहीं, वो ठीक है, उलझ जाना तो मैं क्या सोच के वोट दूं? मुद्दा के चेहरा लेना बोला का बता सकबो अभी नहीं बताओ, वोट डाले के दिन बताऊं, है ना? क्या सोच रहे हैं? मैं क्या है मुद्दा लोकसभा का? मैं तो मोदी वाला हूँ मैडम। सीधा मोदी। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन है अब सामने। ठीक है ना, मोदी है। मोदी है ना? यहाँ पे जो 2 प्रत्याशी हैं, जी भूपेश बघेल भी खड़े हैं चुनाव में। जी तो भी मोदी। अच्छा, क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में राजनांदगांव में? नहीं देखो, समय आ गया तो बताऊंगा मैं। अभी नहीं होता नहीं, समय आ गया तो बताऊंगा। तो मुद्दा तो बताइए क्या है? नहीं, कोई नहीं बता सकता अभी। मैं कुछ नहीं बता सकता। यहाँ का मुद्दा नहीं बता सकते, लेकिन ऊपर में तो मोदी ही बैठेगा, इतना डिक्लेयर है। ये है सीधी बात। बता सकते यहाँ क्योंकि मुख्यमंत्री है ना, वो भी दावादार है ना। यहाँ का नहीं बता सकते। हाँ, मोदी। लेकिन वोट तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है ना? बराबर। हाँ जी। क्या देख रहे हैं भैया चुनाव में? हम लोग कांग्रेस वाले हैं जी। अच्छा, हमको सीधा सब चीज फ्री मिल रहा है इंदिरा गांधी जमाना से। अच्छा, हम कांग्रेस वाले हैं, 97,000 का झूठ कभी नहीं बोलते। आगे और चलते हैं और जानते हैं महिलाओं से। अच्छा, ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर के ना आप सवार हैं, वोट डालने जाती हैं? हाँ। फिर से 26 तारीख को वोट डालना है अभी। हाँ। क्या है राजनांदगांव में आज क्या देखे हो आप? भूपेश बघेल भी है, संतोष पांडे भी हैं, लड़ रहे हैं चुनाव। अब बताएंगे, अब क्या पता। महिलाएं क्या सोच के देंगी वोट? क्या होना चाहिए? अब बताएंगे, अब जब होगा चुनाव तब वोट डालेंगे। साइलेंट है अभी वोटर लोकसभा में, कुछ लोग खुल के बोलते हैं, कुछ लोग साइलेंट है। और जानते हैं वोट डालने जाना है? हाँ। कौन सी तारीख को? 26 अप्रैल, है ना? हाँ। क्या देख रहे हो राजनांदगांव में? तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भैया, पूरा अजीत जोगी से लेकर। ए दादा, नामांकन भरे हो का? नामांकन भरे हो राजनांदगांव वाले? भरबो ना। आप यूथ जो है क्या देख रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? क्या सोच के वोट डालेगा यूथ? मैम, भूपेश बघेल। अच्छा, हाँ। सीधा देखिए, सीधा क्या बोलेंगे? सीधा बोलेंगे? मैं सीधा मोदी देख के डालूं बीजेपी में, सीधा। हाँ। क्या देखो जी? हम देखो कि भूपेश बघेल ठीक है ना जी। भूपेश बघेल किसान के लिए अच्छा काम किया है ना, धान का रेट वही बढ़ाया, सबसे अच्छा काम किया। हम पूरे किसान लोग उसी को वोट देंगे। अच्छा, भूपेश बघेल जी को। मतलब एकदम सीधा है ना? क्या देख रहे हैं आप चुनाव में इस बार राजनांदगांव का? इमे का है, ये तो मत के दान है। ऐसे हाँ। तो कौन ला देना है ते कहीं भी तेल थोड़े देबो, पन मत के देबो हम। तो देखबो ना कि नहीं देखो? मतदान है, मत के दान है। ये जो मन लगी ना वही दे देंगे, ये तो कोई यह नहीं है। तो सुनो ना, मन ल जीते पर भूपेश बघेल भी निकले हैं और संतोष पांडे भी निकले हैं। हाँ बेटी, हाँ नहीं देख के दू। हाँ। ठीक,
कैसा मुकाबला है राजनांदगांव? ये बता दो भैया, कैसे है मुकाबला, बता ना। समझ में नहीं, वोट डालना है कि नहीं डालना है? डालना है ना, डालना है ना। कहाँ सोच के डालना है? देखेंगे वक्त आएगा जब। वो अपने मन की इच्छा है, हम मतदान है, उसको जिताना है, किसको भी जिताना है, जिताना है, जिताना है, लेकिन बघेल को नहीं जिताना है। ये हम आपको बोल दिए। राजनांदगांव में पूरा बघेल को कोई देने वाला नहीं है। क्यों? अब उसको जाने वही जानेगा बघेल। अच्छा, क्या है राजनांदगांव? बड़े बढ़िया है राजनांदगांव विधानसभा, लेकिन वही है कि रिपीट जो कर दिया, किसको कर दिया कहा जाए, वो पांडे जी की इस साल में अभी चुनाव उसका फोटो छपा है, ना उसको देखे ना जाने है ना। अभी भूपेश बघेल जैसे हार भी गया, मान ले जाए, इधर से आया, सब मिले माले, जिस गांव में जैसे भी है मिले हैं। मेरे का आपत्ति नहीं है भूपेश बघेल या पांडे से, हम जिसको देना हो तो दे के ही रहेंगे। हम किसी को नहीं कहेंगे कि इसको दे रहे हैं, ऐसा है वैसा है, किसी पार्टी लेवल वाली बात नहीं है, और बताएंगे भी नहीं कि हम किस पार्टी के हैं, है ना। लेकिन ऐसा है कि उसी का और रिपीट कर भी दिया है। तब देखो और मेरे हिसाब से किसान के हित के लिए वो एकदम सही किया था, मेरे हिसाब से किया था। और रही बात रिपीट वाली बात है, तो अब देखो, कंफ्यूज है क्या मतदाता? मेरे को लग तो रहा है जो जीता वही सिकंदर है, और जो जीता वही सिकंदर। इसे कोई ये नहीं है, अभी लहर चल रहा है मोदी का, देखते हैं। ऐसे नहीं होता लहर चल रहा है। मोदी की लहर है, ये तो है, मोदी लहर है, ये तो है, मोदी लहर तो है। मोदी है तो शायद ये देश का भविष्य बहुत अच्छा है। यही सोच के वोट देना है। हाँ, और जैसा भी है, अब देना नहीं देना, जिसको भी देना अब देंगे, है नहीं? टक्कर में नहीं है क्या भूपेश? नहीं नहीं, है फुल टक्कर में, भूपेश बघेल फुल टक्कर में है। क्या सोच के दोगे वोट? हाँ? और आगे चलते हैं, और लोगों से, यंगस्टर्स हैं, वोट डालने जाते हैं? नहीं, अभी नहीं डाला। अभी नहीं, 18 के नहीं हुए हो क्या? हाँ? नहीं। अच्छा, राजनांदगांव में क्या चुनाव का माहौल है? पता ना मैम, आप पर बीजेपी सपोर्टर हूँ मैं। अच्छा, सपोर्टर हैं। हाँ, और पूछते क्या भाई साहब, कैसा चल रहा है चुनाव का हाल यहाँ? भूपेश बघेल का है। अच्छा, हाँ, भूपेश बघेल का। हाँ, भूपेश बघेल दिख रहा है राजनांदगांव में। अच्छा, हाँ। आप क्या सोच रही हैं? मैं तो वोट नहीं डालती अभी नहीं डाल रही हैं? हाँ? लेकिन 18 की हो गई हैं? हाँ, हो गई हूँ। तो वोट डालने के लिए जरूर जाना है। आप वोटर आईडी बनवाइए। जी, बनवाऊंगी। और क्या सोच के वोट देंगी? देखी है कौन कौन खड़ा है? नहीं, अभी तो नहीं देखी हूँ। वोट अपना अधिकार है, जिसे चुनेंगे वो आपके लिए हक है। वोट डालिएगा। और जानते हैं क्या देख रहे हैं आप इलेक्शन का रुख राजनांदगांव? मैं कोई राजनीतिक पार्टी वाला नहीं हूँ, और मैं नोटा को वोट डालता हूँ। क्या है आप? नोटा वाले, इनमें से कोई नहीं। अच्छा, तो वोट तो डालते हैं ना? हाँ, वोट डालने जाऊंगा ना, वो तो वो ऑप्शन दिया हुआ है ना उसमें। नोटा? हाँ, नोटा कोई पसंद नहीं? कोई पसंद नहीं। क्यों ऐसा? दोनों पार्टी भ्रष्टाचार है। अच्छा, मुद्दा है भ्रष्टाचार का। कैसे भैया, क्या सोच के वोट देना है? वोट देने जाते हो ना? हाँ। क्या सोच के देना है वोट? नहीं, मोदी को ही देना है। मोदी को ही देना है। ठीक है, तो ये हो गया। कंडक्टर भैया बताएंगे, इतने सारे लोगों को लेकर के जाते हैं बस में, क्या है राजनांदगांव का मूड भाई साहब? नहीं पता मैडम मेरे को, मैं तो रहता ही नहीं ना, 5 मिनट नांदगांव में रुकता हूँ, तो मेरे को जानकारी कहाँ से रहेगा? बोला खरा करने घूमते हो क्या? नहीं, 2 मिनट का है सफर, कहाँ से घूमेंगे? क्या है माहौल नहीं पता? क्या है? वोट देने जाएंगे ना? जाएंगे, वहाँ वोट देने जाएंगे भाई। सोच के देंगे? नहीं, सोच के नहीं, सोच के ही देंगे। क्या सोचे हैं? तो अभी कहाँ सोचेंगे, अभी टाइम है ना 26 तारीख। अभी 26 तारीख टाइम है, और वही 26 तारीख है 26 अप्रैल, जब दूसरे चरण का छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा। और इसी चुनाव में आप सभी को वोट डालने जरूर जाना है। लेकिन जनता का मूड क्या है, ये इन लोगों से आपने समझ लिया होगा। लेकिन तय होगा 26 अप्रैल को, जब मतदान होगा, और 4 जून को जब नतीजे आएंगे। राजनांदगांव लोकसभा, और इस लोकसभा का बेहद दिलचस्प मुकाबला है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी बार मैदान में है संतोष पांडे, तो कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री। इस वक्त हम संतोष पांडे जी के साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार दौरे चल रहे हैं। पार्टी ने
दोबारा आप पर भरोसा जताया और पूरे प्रदेश में आप दूसरे ऐसे नेता हैं, ऐसे सांसद हैं जिनको दोबारा टिकट दी है पार्टी ने। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं, जबकि राजनांदगांव लोकसभा की संसदीय सीट में 5 सीटें गंवा चुकी बीजेपी? वास्तव में ये संस्कारधानी राजनांदगांव की जनता ही है जिन्होंने सब प्रकार से मुझे उत्साहित किया, प्रोत्साहन किया, उत्साहवर्धन किया और मैं काम कर सका अपने इस क्षेत्र के लिए, लोकसभा के लिए, और जिसे दूर दूर तक सब जानते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व ने भी जो शायद निर्णय लिया है वो यहाँ की जनता के अनुसार ही निर्णय लिया है, जनता की इच्छा के अनुसार निर्णय लिया है। इसके लिए मैं उन्हें ही आभार प्रकट करता हूँ, जनता का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश का। और जैसे आपने एक प्रश्न और किया कि 5 सीटें के लिए, 5 सीटों के लिए मैं ये कहूँगा कि पहले तो इस समय तो कम से कम 3 सीट आई है। पिछले समय में जब मैं लड़ा था तो उसमें तो केवल एक ही सीट थी और मैं 1.25 लाख से लीड किया। तो इस समय तो 3 सीट है, उसको into 3 कर दीजिए तो उतनी मैं कह सकता हूँ कि इसके बावजूद भी सबको यदि जोड़ते हैं विधानसभा के पूरे टोटल तो भी हम लीड में हैं, भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन इस बार भूपेश बघेल भी है, क्या सोच के कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया राजनांदगांव, क्या लगता है? उसको तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही जाने कि वो क्यों छोड़ करके अमेठी और रायबरेली से वायनाड चले गए और कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में इतनी खराब क्यों हुई। और खराब होने के बाद जो है सब प्रकार से दुर्ग से ही बिलासपुर के लिए, दुर्ग से ही अन्य क्षेत्रों के लिए यहाँ भी आए हैं। तो राजनांदगांव बहुत अच्छे से निपटाती है, पहले भी निपटाई है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री थे उनको भी। तो राजनांदगांव बहुत बारीक हिसाब करेगी। अच्छा, लेकिन हिसाब तो एक और बैठ रहा है। ऐसा लगता है कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा दुनिया भर की किसी एक पहली संसदीय सीट में कि नामांकन के लिए अभी तक जो आंकड़ा मेरे पास है 200 से ऊपर का है, अभी भी भीड़ लगी रह रही है। आपको क्या लग रहा है, ये क्या स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की? क्योंकि हमें जो खबर आई है कि सब जगह टारगेट दिए गए हैं, लाइए और नामांकन भरवाइए। वास्तव में आप देखे होंगे कि कल चरणदास महंत जी ने जो भाषा कही वो सुरजूराम टेकाम की भाषा कही। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले यदि आते हैं मानपुर मोहल्ला जंगल में तो काट डालो, मार डालो, कोई वापस न जाने पाए। इन्होंने कहा कि यदि कोई मोदी जी का मूड फोड़ सकता है तो वो भूपेश बघेल ही हैं। तो मैं तो कहूँगा कि मैं हूँ मोदी का परिवार, पहले मेरा सर फोड़ो। तो ये अराजकता फैलाने वाली बात है। तो जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने दुर्ग में, पाटन में जो प्रवोक किया, भड़काने की जो उन्होंने कोशिश नहीं, भड़काया और उसमें खड़े भी हो गए कि हाँ हम भरेंगे। कांग्रेस पार्टी के यानी नैतिकता, आइडियोलॉजी कहाँ चली गई है, कहाँ? यानी इतना पतन कि कांग्रेस का एक कैंडिडेट संविधान की शपथ लेकर के मुख्यमंत्री बना रहा, जो वो कहता है कि निर्दलीय फार्म भरो। इसका क्या उत्तर है उसके पास? और इतना ही नहीं, यानी सब प्रकार से उन्होंने संविधान का धज्जी उड़ा दिया। और जिस प्रकार से वो यहाँ, ये वही भूपेश बघेल है जो खैरागढ़ यूनिवर्सिटी को रायपुर ले जाना चाहते थे। हम लोग 6 महीने पहले धरना प्रदर्शन किए, खैरागढ़ बंद रहा, तब रुका। यहाँ का एडीबी कार्यालय, यहाँ का सेतु निगम कार्यालय सब दुर्ग ले गए। तो राजनांदगांव की जनता जो है उनको दुर्ग ही वापस भेजेगी। अच्छा, आपने महंत जी का जिक्र किया। महंत जी ने जो कहा है, सबसे काबिल लठैत बताया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल को और 2 लोगों का नाम दिया है। आपको लगता है ये कि महंत जी ने ये जो कहा होगा ऐसे सादे सरल है, कोरबा में सादा सादा बोलते हैं यहाँ आके, तो ये भूपेश बघेल को हरवाने के लिए या जितवाने के लिए? वो महंत चरणदास महंत जी और भूपेश बघेल की दोस्ती तो बहुत गाढ़ी है, ये छत्तीसगढ़ के सब लोग जानते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे। राजनांदगांव लोकसभा से कभी भी बीजेपी ने किसी एक कैंडिडेट को रिपीट नहीं किया, आपको ये मौका दिया है। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और क्या लगता है आपको कि जनता क्यों पसंद करेगी और आप अपनी जीत का दावा करेंगे? राजनांदगांव में मैंने बहुत काम किया है। यहाँ का गौरी नगर का
अंडर ब्रिज, स्टेशन पारा का अंडर ब्रिज निर्माणाधीन है। लोग खुद से प्रसन्न है। एयरपोर्ट की तर्ज पर शानदार अमृत स्टेशन बनेगा, राजनांदगांव का रेलवे स्टेशन। धर्मनगरी डोंगरगढ़ का जो स्टेशन है वो शानदार अत्याधुनिक बनने वाला है। डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना में मैंने बहुत काम किया। 43 करोड़ 33 लाख रुपए का काम चल रहा है। 956 करोड़ का तो सोलर पार्क है ढूंढेरा में, जो ऐतिहासिक, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। इसके अलावा सीआरसी भवन जो राजनांदगांव में आया है वो छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है। डॉक्टर साहब रमन सिंह जी और हम ऐसे प्रयास करके और वो लाने में सफल रहे। दिव्यांगजनों का कौशल विकास केंद्र। इसके अलावा ऐसे 12 ओवर ब्रिज हमारे यही बन रहे हैं, यानी अपने डोंगरगढ़ बॉर्डर से लेकर के मुढ़ी पार तक मेरे क्षेत्र में बन रहे हैं। तीसरी लाइन हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, केंद्रीय विद्यालय 20 करोड़ 58 लाख। आजकल पौड़ी से लेकर के और पूरा तखतपुर तक शानदार चमचमाती सड़क, नेशनल हाईवे। मतलब ये मैंने हाँ, तो काम जो आधार है वो काम है। और सबसे बड़ी बात, कवर्धा में मेडिकल कॉलेज होगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। माननीय डॉक्टर साहब ने पूरे क्षेत्र में काम किया और ये जो प्रयास हैं ये राजनांदगांव लोकसभा को संवारने का है। लेकिन अभी डॉक्टर साहब आपके साथ नहीं चल पा रहे हैं। हाँ, अब उनकी संवैधानिक मर्यादा है। हाँ। और इसलिए डॉक्टर साहब स्वाभाविक है, किंतु उनकी शुभकामना मेरे साथ में है। और सब प्रकार के जनता जो है वो तैयार बैठी है। और इनके सारे जो, यानी ये कहें कि जो राष्ट्र के हित में नहीं है, जो ये भड़काऊ जो बातें कह रहे हैं, इसको जनता इनको निपटाएगी। और इनके बहुत सारे कारण हैं, कोल में, सट्टा में और शराब में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जनता उसको भूली नहीं है, उसकी भरपाई करने वाली है। और अभी तो इनके ऊपर 420 का भी धारा लग गया, 4-5 धाराएं लगी है, उसमें एक धारा 420 का है। तो कुल मिला करके मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो आपके एडिशनल सेक्रेटरी रहे सौम्या चौरसिया, ये लंबे समय, साल भर तक आप उसको निकाले भी नहीं हैं, उनको सस्पेंड नहीं किए, बाद में हुआ। तो आखिर भूपेश बघेल जी, सौम्या चौरसिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये थोड़ा सा जनता राजनांदगांव की जानना चाहती है, इसको स्पष्ट करें। क्योंकि नांदगांव की जनता जो है वो आपने जो जो राजनांदगांव के अहित में जो काम किया है वो उनके दिलो दिमाग पर है, मानस पटल पर है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो संतोष पांडे दोबारा राजनांदगांव लोकसभा से चुनावी मैदान में हैं और पुरजोर तरीके से दावा कर रहे हैं कि जीत होगी। अब देखना है कि दिलचस्प मुकाबला है। चुनाव बहुत नजदीक है, दूसरे चरण में वोट डालना है, तो वोट डालने के लिए जरूर जाइएगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बार करीब 1.5 दशक बाद लोकसभा की रेस में हैं। उनसे बातचीत करते हैं। लोकसभा का चुनाव राजनांदगांव से आप लड़ रहे हैं। पार्टी राजनांदगांव से आपको उतारेगी, आपको अंदाज था? अब पार्टी का आदेश है, वो किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और उम्मीद तो थी कि मतलब हो सकता है मुझे चुनाव लड़ाएं, ये मुझे भी लग रहा था और टिकट मिल ही गई। अच्छा, राजनांदगांव लोकसभा ऐसी है जहां 5 सीटें कांग्रेस के पास है और मात्र 3 बीजेपी के पास में, और दोबारा प्रत्याशी रिपीट किया पहली बार बीजेपी ने। आपको लगता है आसान होगा रास्ता? वैसे अब मतलब शिवेंद्र बहादुर के बाद कोई भी सांसद रिपीट नहीं हुआ है, तो वो तो है एक मिथक है और उसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, अभी लोकसभा क्षेत्र में बहुत अच्छा वातावरण है कांग्रेस के पक्ष में। एक दो सवाल आखिरी में आपसे पूछूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार लड़ रही है, हाल ही में विधानसभा का चुनाव था, भले हार हुई, लेकिन फिर से लोकसभा में आपने ऐसे कांग्रेस पार्टी ने अपने लोकप्रिय चेहरों को उतारा है। आपको लगता है कि मोदी वर्सेस बाकी लोकप्रिय चेहरे होंगे? देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा जो कांग्रेस की सरकार गई है, ये किसी को विश्वास नहीं हो रहा है और सब लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो उसका लाभ निश्चित रूप से इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा।
आखिरी सवाल आपसे कि अभी तो बीजेपी के राजनीतिक पंडित कहते हैं कि बीजेपी की रणनीति ये है कि कांग्रेस या दूसरे दलों को खाली करो, अपने यहाँ मिलाओ। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी ये हो रहा है और घायल भी कर रहे हैं नेता जो जा रहे हैं छोड़ के? दूसरी बात ये कि गड्ढा है राजनांदगांव में 45,000 का। 45,000 का नहीं है, 30,000 का गड्ढा था, लेकिन वो तो वैसे ही पड़ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि राशन में कटौती हो गई, 35 किलो मिल रहा था, अब प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलेगा, नमक नहीं मिलेगा। और आदिवासी क्षेत्रों में जो गुड़ और चना भी दे रहे थे हम लोग, वो भी बंद कर दिया गया, तो उससे एक नाराज़गी। और दूसरी तरफ ये है कि जो महालक्ष्मी योजना है उसका लाभ और जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और नौजवानों के रोजगार, ये महत्वपूर्ण है। आज महंगाई और बेरोजगारी दोनों से लोग त्रस्त हैं, और महंगाई से त्रस्त हैं, महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में राशन कटौती करना तो वो तो उनके गुस्सा को और बढ़ाने वाला काम कर रही भारतीय जनता पार्टी के भीतर के लिए कुछ नहीं कहेंगे? पार्टी में सब कुछ लोग हैं जा रहे हैं। शुभकामनाएं आपको, शुक्रिया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल इस बार राजनांदगांव लोकसभा से चुनावी मैदान में हैं और सामने है संतोष पांडे जो दूसरी बार मैदान में हैं। देखना है कितना दिलचस्प ये मुकाबला रहता है और राजनांदगांव की तासीर जो रही है वो इस बार नतीजों में कैसे तब्दील होगी, ये वक्त बताएगा।